हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। मैं बबीता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आया है उसके बारे में भी बात करूंगी। अभी हमारा 16-17 अप्रैल को यूपीएचएससी का एग्ज़ाम हुआ है। मेरे संज्ञान में ये आया है कि जैसे कि कुछ तो स्टूडेंट्स थे, जैसे कि उनका लखनऊ सेंटर आया है और कुछ का इलाहाबाद सेंटर आया है। जैसे कि बोला जाता है कि सिटी इंटीमेशन पहले दे दी जाती है, लेकिन जिनका 16 अप्रैल को दोपहर की शिफ्ट में एग्ज़ाम था उनको 14 अप्रैल को दोपहर में 3:30-4 बजे पता चलता है कि यू आर गोइंग टू गिव दिस एग्ज़ाम ऑन 16 अप्रैल और 3 बजे आपका सेंटर है। तो अब आप ये बताइए, क्या मेरठ से इतनी जल्दी लखनऊ जाना इतना ईजी हो सकता है? अगर आप लोग ये कहें कि हाँ जी ईजी भी है, तो भी तत्काल में आपकी सीट रिजर्वेशन हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि बीइंग अ हाउस वाइफ या कोई एकदम से जैसे लेडीज़ हैं, उनके मान लीजिए हस्बैंड घर पे नहीं है, किसी से उन्हें परमिशन लेनी है, पूरा 1.5 साल 2 साल से वो लोग तैयारी कर रहे थे, तो क्या उनका ये जो एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि 4 साल ये अगस्त 22 में ये भरे गए थे और जो कि अब ये अप्रैल 25 में हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5। हाँ, इसके जो स्टूडेंट्स थे, जो कि मेरी अपनी स्टूडेंट थी जिसने कि 3 साल वेट किया था और वो स्पेशल दिल्ली में कोई जॉब कर रही थी और वो खाली यूपी में इस एग्ज़ाम को देने के लिए आना चाहती थी, लेकिन उनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि उनके हस्बैंड कहीं बाहर थे और उनके लिए एकदम से लखनऊ जाना पॉसिबल नहीं हुआ। तो मेरी एक ये बड़ी जिज्ञासा भी है और ये मेरी एक इच्छा भी है कि जैसे जो लोग मान लीजिए मेरठ के निवासी हैं और 5 सेंटर हम सुन रहे हैं कि अगले नेक्स्ट वाले में गोरखपुर, मेरठ, आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ 5 सेंटर बनाए जाएंगे प्री के लिए। मेरा ये कहना है कि क्योंकि लेडीज साथ वैसे ही इतनी सारी समस्याएं रहती हैं, हाउसवाइफ एग्जाम को देती हैं, आप लोगों ने इसकी एज 62 कर रखी है, तो आप टीचर्स को भी मौका देते हैं, आप लेक्चरर्स को भी मौका देते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब दे सकें, प्राइवेट लोगों को भी आप मौका देते हैं कि वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आफ्टर नेट वो दे सकें। पहले तो नेट पास करने में देखिए कितनी मेहनत लगती है, 2-4 साल की मेहनत होती है, साल भर की पढ़ाई होती है, फिर नेट का एग्जाम होता है, फिर नेट का एग्जाम क्लियर होता है। उसके बाद अगर आप लेडीज़ को ये सुविधाएं दे रहे हैं कि आप एग्ज़ाम दें, तो आप कम से कम जो उनका होम है, जैसे कि मान लीजिए मेरठ से, मान लीजिए मैं ही एग्ज़ाम दे रही हूँ या मान लीजिए मेरी बेटी एग्ज़ाम देती है या मेरी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देती है, तो जो प्री वाला सेंटर है वो आप मेरठ में ही रखिए या लखनऊ में ही रखिए, जो वहाँ के मूल निवासी हैं। और मान लीजिए आपका बाद में इंटरव्यू जो आता है, सेकेंड वाला जो चरण है, वो आप लखनऊ या इलाहाबाद रखते हैं, तो दैट इज़ गुड। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। अच्छा, दूसरे मैंने ये देखा कि जो 16 अप्रैल का एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, ईजी टू मॉडरेट था, लेकिन इसमें मैं यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स को, असिस्टेंट प्रोफेसर के अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी, हिस्ट्री का पेपर मैंने देखा है जो 16 अप्रैल वाला, उसमें कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ही नए थे, यूनिक थे। 10 क्वेश्चन, जैसे कि डांग क्या है, कि ये एक मुद्रा है, ये क्वेश्चन हमने पहले कभी यूजीसी नेट में नहीं देखा, या मवास का चलिए देखे, या फिर कुछ क्वेश्चंस जैसे कि बिल्कुल ही अलग लगे कि जो उन्हें पहली बार ही पढ़े हैं, तो 8 से 10 क्वेश्चंस उनको जरूर देख लीजिएगा। और 17 अप्रैल का एग्ज़ाम भी मैंने देखा है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि हम इस क्वेश्चन पेपर को क्रैक कर सकते हैं। 70 क्वेश्चंस है और थोड़ा सा इसके बारे में किसी को जानकारी लेना है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काउंसिलिंग विद बबीता शर्मा में मैं आज इस वाले पेपर का एनालिसिस किसी दिन, और मुझे डीएम कर दीजिए, और इसमें मैं जो भी आगे कुछ भी आपको, हाँ, and if you like this my video, please subscribe the channel, like the video and give comment। जो भी आपको अच्छा लगे वो कमेंट आप लिखिए। और यूपीएचएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अब जल्दी आने वाला है, जो नया वाला, उसके बारे में कोई बात आप डीएम कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।